हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने पिछले चंद वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस देखा। हमने इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के भी बारे में बात किया, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा है। आज हम तीसरे और आखिरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो हिस्सा है इंडियन एयरफोर्स, उसके बारे में बात करते हैं। हमने ऑलरेडी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बारे में बात किया हुआ है। आज हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932। तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जो है अंडर वो काम करते थे। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सर्विसेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिश राज की ही लेगेसी है इंडियन आर्मी, वेल डिसिप्लिन्ड इंडियन आर्मी। क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन के जो वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से, फिर ब्रिटिश राज से, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने उसे रिटेन किया उसी तरीके से। आफ्टर इंडिपेंडेंस द टर्म रॉयल वॉज ओमिटेड, क्योंकि रॉयल जो था वो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, जो कोई भी वहाँ पर किंग जॉर्ज वगैरह जो मोनार्क होते थे ब्रिटिश में, तो वहाँ पर रॉयल्टी लगती थी। अब इंडिया जो है वो रिपब्लिक था, डेमोक्रेसी था, तो रॉयल की जरूरत नहीं है, तो हमने रॉयल ओमिट कर दिया और इंडियन एयरफोर्स को उसे ऑफिशियली नेम रख दिया। इट इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स माना जाता है। इट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन 4 वॉर्स विद पाकिस्तान एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये भी जो है बहुत ही एक्टिव है वॉरफेयर्स में। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज टू सिक्योर द इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन एयर स्पेस यानी कि इंडिया की टेरिटरी जहां जहां तक है वहां तक जो एयर स्पेस है, यानी कि उसके ऊपर जो हमें ओपन स्काइज देखने को मिलते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इंडियन एयर स्पेस का हिस्सा होते हैं। तो वो इंडियन एयर स्पेस को बचाने की कोशिश करते हैं, वहां पर एरियल वॉरफेयर भी करते हैं, यानी कि जब कभी वॉर जब जरूरत हो तो थ्रू एयर जो है वो इंडिया की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। इंडियन आर्मी, जैसे कि मैं फिर से कहूं कि इंडियन आर्मी जो है वो लैंड बेस्ड है, इंडियन नेवी वाटर बेस्ड और इंडियन एयरफोर्स एयर बेस्ड है। Apart from the wars of independent India and humanitarian work, it has participated in many United Nations peacekeeping missions। तो UN peacekeeping missions में भी जो है इंडियन एयरफोर्स बढ़ चढ़कर भाग लेता है। The Air Force Network launched in 2010 is a digital information grid that enabled quick and accurate threat responses। उन्हें भी राडार चेक वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी AFNet जिसे कहते हैं एयरफोर्स नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया गया था। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का ग्रिड जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि क्विक और एक्यूरेट जो है थ्रेट का रिस्पॉन्स उन्हें मिल सके। The Guard Commando Force is special force unit of Indian Air Force engaged in a task such as airfield protection during conflicts, suppression of enemy air defense, search and rescue of downed air crew and humanitarian aid during disasters। हमने आर्मी में भी देखा कि इस तरीके के स्पेशल फोर्सेस हैं, नेवी में भी हमने देखा, तो इसी तरीके से एयरफोर्स में भी गार्ड कमांडो फोर्स इसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही उम्दा लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेन करके उन्हें स्पेसिफिकली, जैसे कि अभी हमने देखा कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ डाउन्ड एयर, सभी के बारे में जो है स्पेसिफिकली गार्ड कमांडो फोर्सेस डील करते हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया इज 26th एयर चीफ मार्शल। आप पिक्चर देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उसी तरीके से चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ होते हैं जिन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो एज ऑफ नाउ 26th जो है चीफ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगेन मैं कह दूं कि कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।